प्यारे पाकिस्तान के प्यारे वासियों को आतिफ खान का प्यार भरा सलाम। प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहूँगा। ये प्रोग्राम आप सुना करते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे एट 2 PM। जी हाँ, 2 बजे से 3 बजे तक का ये साथ हुआ करता है, जिसमें हमारी कोशिश होती है कुछ सीखा जाए, कुछ सिखाया जाए, मुल्क की हालात पे बात की जाए, इर्द गिर्द चल क्या रहा है, ये तमाम तर चीज़ें, इसके ऊपर नज़र रखना, इसको सोचना, समझना, परखना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमें गैर ज़रूरी लग रही होती हैं, लेकिन जब हम उस वक्त में से गुजर जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर ये इस तलाश में हम रहते हैं कि उसका अजाला शायद हम मुमकिन बना पाए, मगर देर हो चुकी होती है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कोई भी काम करने से पहले हम उसको बड़ी नेक नियति सी और बड़ी गौर व फिक्र के साथ उसका आगाज़ करें, बड़ी समझ बूझ के साथ उसका आगाज़ करें, ताकि हमें कभी भी ऐसी किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। वेल जी, प्रोग्राम में आप शामिल हुआ करते हैं, मैसेज किया करते हैं, कॉल किया करते हैं। 0334196696 ये नंबर है, यानी 0334196696। इस पे आप लोगों की कॉल्स, आप लोगों के मैसेजेस जो हैं वो प्रोग्राम में हम ज़रूर शामिल करेंगे। और जनाब साथ ही साथ आप लोग ज्वाइन करेंगे हमें हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज पे, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान लिख के सर्च कीजिए और बन जाइए हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज का हिस्सा। वहाँ ना सिर्फ आप हमें सुन सकते हैं बल्कि देख भी सकते हैं, और वहाँ भी किए गए तमाम तर मैसेजेस के हम जवाब भी देंगे, उन मैसेजेस को शामिल भी करेंगे। आज जनाब प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में, जैसा आप जानते हैं, हमेशा कोई ना कोई गेस्ट हुआ करते हैं, और आज के जो मेरे मेहमान हैं आज इस प्रोग्राम में शामिल हैं, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब आरजे फ़ारूक शेख, जिन्हें आप सुनते रहते हैं गाहे बगाए। जनाब सैटरडे को जो प्रोग्राम करते हैं 2 से 4, और आजकल रमज़ान मुबारक की वजह से 2 से 3 में आपसे मुलाकात होती है इनकी, और इनके प्रोग्राम में भी करंट अफेयर्स शो में मुख्तलिफ मेहमान आते हैं और ये सोशल इशूज़ के ऊपर भी बात होती है। करंट अफेयर्स जितने भी है वो टोटली डिस्कशन जो है ये चल रही होती है, और जिससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, और आप लोगों के मसाइल जो है उनके हल को भी मुमकिन बनाया जाता है। तो मैंने सोचा कि आज जनाब हम फ़ारूक शेख साहब को अपने प्रोग्राम में बुलाएं और इनसे पूछें कि लोगों का कोरोना के हवाले से क्या रद्द अमल है, लोगों का किस तरह से वो गहमा गहमी हमें नज़र आ रही है, रोड्स के ऊपर उसी तरह से रश है, और हमें लग नहीं रहा कि लोग जो है कोरोना को सीरियस ले रहे हैं। सर, सबसे पहले मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आतिफ, आपने बुलाया और टाइम दिया आज। और मैं, ये टॉपिक ऐसा है कि मैं खुद इस पे चाह रहा था कि बात करनी चाहिए। मैंने लास्ट वीक जो शो किया है वो भी हमारा कोरोना वायरस के ऊपर था। ठीक है। और बहुत सारे लोग कहते हैं हमें कि इस पे बात करनी चाहिए हमें, कि कोरोना वायरस एक काफ़ी हॉट इशू है, और लोगों को अवेयरनेस जितनी ज़्यादा दी जाए उतना कम है। अच्छा, ऐसा है। अब बिल्कुल हमारे हमें से ये है कि वेव FM 96.6 ने ये हमेशा से काविश जो है, इस काविश का हिस्सा रहा और ये कोशिश करता रहा कि लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को बताया जाए कि भाई कोरोना वायरस से आप कैसे महफूज रह सकते हैं, और आपका महफूज रहना कितना ज़रूरी है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि इर्द गिर्द में जितने भी लोग आपके बसते हैं उन तमाम लोगों को भी आप लोग महफूज रख पाते हैं अपनी एहतियात की वजह से भी। सो एक इंसान अगर इन्फेक्टेड होता है, ये तो बीमारी ऐसी है, ख़तरनाक बीमारी है कि जो बहुत जल्दी ट्रांसमिट होती है और दूसरे लोगों को भी लपेट में ले लेती है। अब मुझे ये बताइएगा कि गवर्नमेंट जैसे अनाउंस किया कि हो सकता है लॉकडाउन लग जाए, जो एक स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ तो गई गवर्नमेंट, लेकिन ये था कि मुकम्मल लॉकडाउन जो हो सकता है लग जाए, उस पर लोगों को ये लगा, लोगों को ये महसूस हुआ कि इस तरह तो हमारे बहुत अहम काम जो है वो रुक जाएंगे, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट काम जो हमें करने थे इन फ्यूचर, अगर हम शॉपिंग नहीं करेंगे, इससे बड़ा अहम काम उनके लिए है नहीं, और उन्हें लगा कि अगर हम शॉपिंग नहीं करेंगे तो जनाब हमारी ईद नहीं है, अगर ऐसा हुआ तो जनाब लोग क्या कहेंगे कि इस ईद पे इसने नए कपड़े नहीं पहने। सो ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें आपने भी हो सकता है फेस की हों। क्या लगता है कि लोगों ने इस सोच को किस तरह से लिया और उनका रिएक्शन होना क्या चाहिए था? अच्छा, ऐसा है कि कोरोना वायरस जो है ना, वो एक ऐसा डिजीज़ है कि इसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। अब गैर यकीनी सूरत हाल है, हमें पता नहीं है कि क्या होगा, सिम्टम्स कैसे होते हैं, और अब तो खैर ऐसे ऐसे केसेस सुनने में आते हैं कि हमारे कुछ जानने वाले हैं, उनकी फैमिली को कोरोना वायरस पॉजिटिव हुआ तो पता लगा, तो रीज़न फाइंड आउट हुई तो उनको पता लगा जस्ट हेडेक के बाद उनको जो है ना वो पॉजिटिव आ गया। अच्छा, तो मतलब स्पेरिटी जो है वो किसी भी तरह से आ जाती है, वो पता नहीं लगता है। जहाँ तक हमें हमारे ट्रेंड की बात आप करते हैं, या मार्केट ट्रेंड है, मार्केट में रश है, लोग गहमा गहमी है, हम लोग एक्सपीरियंस से सीख नहीं रहे। हमने पहली वेव गुजारी है, पहली वेव में आपको याद होगा लास्ट ईयर ईद के दिनों में यही सूरत हाल थी। गवर्नमेंट की जानिब से बहुत सख्त इम्प्लीमेंटेशन थी कि आप इसको लॉकडाउन कर दें, ये है वो है, टोटल इसको शट करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है बड़े ज़ोरों शोर से आपस में मिले भी, बाज़ारों में रश भी बहुत ज़्यादा था, और ईद के बाद एकदम वेव बहुत तेज़ हो गई, और सेकंड वेव तो खैर थोड़ा सा पोर्शन, अब थर्ड वेव में वो
और ज़्यादा स्वेयर होकर हमारे सामने आ गया है वो सारा। और इस स्टेज पर भी गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती ज़रूर हुई है, और मैं ये समझता हूँ कि सख्ती के ऊपर अमल भी होना चाहिए, हमें खुद समझना चाहिए। आप नोट करें कि मार्केट में जब आप जाते हैं ना, तो ख़ास तौर पे शाम को 4 बजे 5 बजे आपको बहुत ज़्यादा रश मिलेगा। इवन के नॉर्मल डेज़ में भी इतना रश नहीं होगा जितना अब आपको आजकल में रश मिलेगा। और अगर किसी को बताया जाए, या कोई देखने वाला, कोई अननोन थर्ड पर्सन कहीं से दुनिया के किसी कोने से आया है जहाँ पे कोरोना वायरस अगर नहीं है, तो आके हैरान होगा कि यहाँ पे कोरोना वायरस इतना एक्टिव है और लोगों की गहमा गहमी उससे भी ज़्यादा है। बिल्कुल। और जो तशवीशनाक बात है वो ये है कि बड़ी अजीब सी बात है कि जनाब, बड़ी तकलीफ़ की बात, और बल्कि हम ये कहेंगे कि पहले ये हुआ आगाज़, अगर आगाज़ की बात करें तो उसमें ये था कि कुछ लोगों ने तस्लीम किया, ठीक है, फर्स्ट वेव में कुछ जो है वो तस्लीम नहीं कर रहे थे। अच्छा, फिर क्या हुआ, जब लोग इन्फेक्ट होना शुरू हुए, जब हॉस्पिटल्स में कोरोना पेशेंट का रश जो है उन्होंने देखा जी कि एडमिट हो रहे हैं पेशेंट, जो है वो कोरोना वार्ड जो है वो भर चुकी हैं, अब जगह नहीं है कोई पेशेंट जो है वो एडमिट करने की, तो लोगों ने कुछ हद तक इसको सीरियस लेना शुरू किया। अच्छा, अब जो सबसे बड़ी बात थी, जो सबसे बड़े दुख की बात थी, वो ये थी कि अभी अगर थर्ड वेव की अगर हम बात करें तो इसमें तो ये चीज़ भी देखने में आई है कि लोगों ने ये सोचा कि फर्स्ट वेव सेकंड वेव में अगर हम महफूज रहे हैं तो थर्ड वेव भी इतनी ख़तरनाक साबित नहीं होगी, तो हम जो है इससे भी महफूज रहेंगे। उन लोगों के लिए क्या जो इसका सिवियरिटी फैक्टर है ना, वो बहुत ज़्यादा है। लास्ट वीक हमने एक शो किया था, उसमें ना DHQ फैसलाबाद से डॉक्टर हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि इसके बारे में कि अब जो सिवियरिटी है ना वो बहुत ज़्यादा है कोरोना वायरस के बारे में। हम जितना ज़्यादा नॉन सीरियस हो रहे हैं, हम अपना नुकसान कर रहे हैं। पहले सिचुएशन कुछ और थी। फर्स्ट वेव में वो सिम्पटम्स से कि आपको नज़ला है, ज़ुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, गला ख़राब हो रहा है। अब वो चीज़ें नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि अभी मेरे सामने एक केस ऐसा है कि उसमें अगर जस्ट उनको हेडेक है तो उसके बाद उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया, 1 दिन 2 दिन रहने के बाद सिवियरिटी फैक्टर बढ़ चुका है। हम फर्स्ट वेव में भी आपको याद है कि जब तक हमारे जो करीबी थे या हमारी नज़रों में कुछ ऐसे पेशेंट्स नहीं आए थे, तो हमें तब तक यकीन नहीं आ रहा था कि कोरोना भी कोई डिजीज़ है। और जब हम देख लेते हैं तब हमें पता लगे कि कोरोना डिजीज़ है। जी, जिसको जो करना चाहिए, हमें कॉन्शियस होना चाहिए। बिल्कुल सही। और हम अगर ये गहमा गहमी, अगर इस बार की ईद, वैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर आप एक ईद सादगी में गुजार लेंगे तो क्या होगा, कोई हर्ज नहीं। अच्छा, देखा जाए तो ये सादगी इस एतबार से नहीं, आप अपनी फैमिली के साथ मना सकते हैं, घर में रहते हुए भी ईद मनाई जा सकती। बल्कि वो वालिदैन जिनको ये शिकवा था कि हमारे जो बच्चे हमें ईद के दिनों में घर नज़र नहीं आते, इसी बहाने आपको अपनी फैमिली के साथ ईद मनाने का मौका मिल जाएगा, तो क्या कहेंगे इस बारे में? कुछ फैमिलीज ऐसी हैं, कुछ दोस्त ऐसे हैं, भाई ऐसे हैं, वो ईद के या किसी भी इवेंट के ऊपर ना वो हिल स्टेशंस पे चले जाते हैं, आउटिंग के लिए चले जाते हैं। और आजकल जो है आप देख रहे हैं कि अब चूँकि ट्रांसपोर्टेशन भी बंद है, ट्रैवलिंग भी बंद है, तो इस चीज़ को बड़ी सख्ती से मना किया गया है। तो वो पेरेंट्स के लिए बड़ी एक अच्छी बात है, उनके लिए खुश आइंद है, वो भी हैप्पी हैं इस चीज़ में कि चले बच्चे हमारे साथ इस दफ़ा स्पेंड करेंगे। और होना यही चाहिए, सादगी से ईद गुजारनी चाहिए। ईद कोई भी इवेंट है आपका, आप जितना ज़्यादा सादगी के साथ गुजारेंगे उतना अच्छा है। आप ये देखें कि कोरोना की जहाँ पे नेगेटिव बहुत सारी चीज़ें ना, उनमें पॉजिटिव में ये चीज़ें सामने आती हैं कि कम से कम आपको सादगी से रहना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ख़ास तौर पे उन लोगों को भी अच्छा लगेगा कि जो अरसा दराज से सादगी में ईद गुजारते आ रहे हैं। तो चलें, अगर एक ईद आपकी उन जैसी गुजर जाएगी, आप उनके साथ मिल जाएंगे, उनकी खुशी का भी ठिकाना नहीं है। बिल्कुल सही। इसी दौरान हमें ज्वाइन किया जी, हमारे साथ मौजूद हैं हमजा खान। मैं वेलकम करूँगा जी आपको भी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब औरंगज़ेब गुराया साहब, आप प्लेसमेंट मैनेजर हैं द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में, आपको भी मैं खुश आमदीद कहूँगा। सर, मुझे ये बताइएगा औरंगज़ेब साहब कि आप तालीमी इदारों की अगर हम बात करें इस एतबार से, अब आप मुझे बताइए कि स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए नो डाउट कि कुछ परेशानियां रहीं, कुछ मसाइल का सामना रहा उन्हें कोरोना के एतबार से कहा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई हल जो है वो भी तलाश किया जाता है। और ऐसे ही यूनिवर्सिटीज़ या इदारे जो हैं वो उनके हल के लिए कुछ ना कुछ मुमकिन बनाते रहते हैं कि उनकी स्टडी जो है उसके ऊपर हर्ज ना आए। तो कोरोना ने क्या सबक दिया हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, कि ताकि मैं यहाँ पे आके बात कर सकूँ इस टॉपिक पे। वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड इशू है, अब तो ये पूरी दुनिया जानती है इसको। कोविड की वजह से मतलब हर चीज़ जो है वो डिफरेंट हो गई है, डिजिटलाइज हो गई है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। उसके साथ साथ जो एजुकेशनल सिस्टम भी चेंज हो गया है डेफिनेटली। तो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद ने जो है सबसे पहले
जो है इसको अडॉप्ट किया था, ऑनलाइन सिस्टम का, एजुकेशनल सिस्टम को, ठीक है, फ्रॉम अंडर ग्रेड टू अप टू PhD लेवल, ठीक है, हर लेवल पे जो है इसका ऑनलाइन जो है एजुकेशनल सिस्टम जो है वो अडॉप्ट कर लिया गया, और ये बड़ी खुशाइन बात है, ठीक है, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे भी देखें जो है UK USA ये इस तरह की जहाँ कंट्रीज है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी ऑनलाइन सिस्टम ही अब इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, और जब हम अगर हालात को देखें तो लगता यही है कि अब जो है पूरी दुनिया ऑनलाइन ही हो जाएगी, ठीक है, डिजिटलाइज सिस्टम के ऊपर आ गई है, तो डिफरेंट मॉड्स हैं उसके अंदर फिर जो यूज़ हो रहे हैं इसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर, इसमें हमारे इवन यहाँ तक, बल्कि मैं इस चीज़ को कहूँगा ये बड़ा अच्छा हुआ है, इसको अगर हम पॉजिटिव लें कि बहुत सारे टूल्स इस तरह से सॉफ्टवेयर थे जिसके ऊपर पूरी दुनिया इंप्लीमेंट कर चुकी थी उसको, हम बहुत पीछे थे, हम पीछे थे, हम कर नहीं रहे थे, हम जो है उसको बड़ा पीछे जा रहे थे, इस वजह से हमारी रिसर्च पीछे जा रही थी, इसी वजह से। तो अभी ये अच्छा हो गया है, इसको अगर हम पॉजिटिव सेंस में ले कि हमारे लोग जो है जब डिजिटल सिस्टम पे आ गए हैं तो वो टूल्स को भी सीख रहे हैं, सिमिलरली वो रिसर्च पब्लिकेशन, रिसर्च वर्क के ऊपर भी आ गए हैं, और साथ में जो है वो ऑनलाइन बिजनेस, जिसके ऊपर अगर आप दुनिया की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स देखें, बहुत बड़े बड़े बिजनेस देखें जो ऑनलाइन चल रहे होते हैं, तो वो $1 ट्रिलियन की ट्रांजेक्शन हो रही हैं, तो इन चीज़ों को जो है वो अवेयरनेस लोगों में जो है वो नज़र आई है पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में भी मैंने देखा कि जो भी मॉडर्न टूल्स हैं वो इम्प्लीमेंट हुए, उसमें आपके जो है वो टेक्निकल टूल्स या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो टूल्स हैं, इन चीज़ों को अगर मतलब ये काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आया है। अगर खास तौर पे ऑनलाइन क्लासेस जो है इसका रुझान जो है ये भी हमें देखने को आया, और इसमें उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस ये रहा है कि जो हीले बहानों से कभी ना कभी काम लेते रहे, आज बाइक पंक्चर है जी, आज बारिश हो रही है, आज फलां है। तो मेरा ख्याल है कि जिद्दत जिस तरह आती जा रही है, अगर हम बाकी ममालिक की बात करें तो वहाँ काफ़ी हद तक ये तमाम तब्दीलियाँ जो है बेहतरी के लिए की जाती हैं, मगर हमारे यहाँ प्रैक्टिस थोड़ी देर से होती है। चलें, ये अलमिया है और हमेशा से चलता आ रहा है, लेकिन हम इसको अडॉप्ट कर लेंगे, बहुत बड़ी बात है। हमजा खान, आप मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कोरोना ने हमारी जो ज़िंदगी है उसको किस तरह से बदला है, तर्ज ज़िंदगी बदला, क्या हम आने वाले दिनों में इसके लिए प्रॉपर तैयार हो पाएंगे? क्योंकि देखा जाए तो कुछ लोगों का मानना है कि शायद ये कोई मौसमी, अल्लाह ना करे हमारा जल्द इससे छुटकारा हमें मिल जाए, लेकिन कहते हैं जी कि एक मौसमी बीमारियां जिस तरह होती हैं, कोरोना जो ये भी हमारी ज़िंदगी का शायद हिस्सा बन जाए, तो कहाँ देखते हैं आप मुस्तकबिल में? देखें सर, सबसे अहम ये कि हम हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, या दुनिया हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, होना पड़ेगा। ये एक बहुत अहम बात है। पीछे बहुत सारी बीमारियां या वबाएं आई हैं, उनको भी इसी तरीके से ही हैंडल किया गया कि आपने उनकी वैक्सीन बनाई, फिर मेडिसिन बनाई। लाइक वैक्सीन इज़ नॉट अ मेडिसिन, वैक्सीन इज़ अ डेड जर्म्स ऑफ द सेम डिजीज़ वैक्सीनेटेड इन ह्यूमन बॉडी, सो दैट वो उससे फाइट कर सकें द एक्टिव वायरस के साथ। मेडिसिन एक रैपिड सॉल्ट होता है जो बीमारी को उसके ऑपोजिट फाइट करता है। लाइक ऑपोजिट से मुराद कि बिल्कुल प्लस माइनस की तरह फाइट करता है। दुनिया ने यूं ही तरक्की की है, तो हमें ये अडॉप्ट करना ही पड़ेगा हर हाल में। और अगर कोई कह रहा है कि जी ये फॉर एग्जांपल हमारी लाइफ के अंदर रह जानी है, तो सेम इस तरह रह जानी है जिस तरह नज़ला ज़ुकाम है। तो आज हम नज़ले ज़ुकाम से पहले नहीं डरते थे, आज डर रहे हैं, बिल्कुल कोविड की वजह से। तो आने वाले वक्त में बहुत सारे ऐसे बीमारियां पुराने वक्तों में थीं जो कि एलिमिनेट हो चुकी हैं, अब तो हम उनका नाम भी नहीं जानते कि वो कोई वबा थी, जबकि वो वबाएं ही थी, वो हमारे लिए अजाब ही थे, मगर दुनिया ने उसके साथ टैकल किया है। अब तो इतना एडवांस दौर है कि पहले तो वबाओं को टेक ओवर करने में कोई शायद 20-30 साल लग जाते थे। इतना टाइम 30-40 साल तो कहीं नहीं रह गए, इतने तो लग ही जाया करते थे। अब तो 2 साल के अंदर वैक्सीन बन गई है। बिल्कुल सही। और खास तौर पे वहाँ कामयाबी मिली कि जहाँ से इसका आगाज़ हुआ, और ये सारी चीज़ें कि वहाँ आप देखिए कि केसेस की तादाद देख लीजिए, बाकी ममालिक की निस्बत आप देख लीजिए, तो ये चीज़ जो है इतनी पॉपुलेटेड एरिया था वो, और उन्होंने आज वहाँ पे कोई केस नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसा, कोई ना कोई तो जिद्दत थी, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट थी, इवन के साइंस एंड मेडिकेशन की जो एडवांसमेंट थी, उन सब ने इन सब के अंदर हेल्प किया। हमें इसके साथ कॉप अप करना ही पड़ेगा आने वाले वक्त में, चाहे ये बीमारी रहती है कि नहीं रहती है। हम उस दोनों हालात के लिए तैयार होंगे। अगर वो रहती भी है तब भी तैयार हैं, नहीं रहती तब भी तैयार हैं कि जी नो प्रॉब्लम। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है कि बहुत सारे लोगों ने तो इसको तस्लीम नहीं किया था, और अभी भी कुछ ऐसी लोगों की कुछ जहनियत है और कुछ लोग पाए जाते हैं, अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। सर इट्स अ मैटर ऑफ टाइम एक्चुअली, ये सिर्फ टाइम की बात है। कुछ अरसे बाद उन्होंने हर चीज़ तस्लीम कर लेनी है। ये तो नहीं कि जी आप आने वाले फॉर एग्जाम्पल किसी बूढ़े ने या कंजर्वेटिव शख्स ने उसको अडॉप्ट नहीं किया, तो क्या उसके बच्चे ने भी नहीं किया? उसका बच्चा तो पहले ही इसको अडॉप्ट कर चुका है और समझ भी चुका है कि जी ये कोई
किसी तरफ लेके जा रही है, मुझे बचना ही बचना है। तो फादर जैसे जैसे एलिमिनेट या अल्लाह करे कि जिस तरह लोग बढ़ती उम्र के साथ जाते जाएंगे, आगे आने वाले वक्त में ऑटोमेटिकली इसको तस्लीम करते जाना है। बिल्कुल ऐसे। इट इज़ नॉट अ थिंग कि भाई इसके ऊपर आज हम बहस कर लें तो बहस ही रहेगी, अदरवाइज इसकी एक्सेप्टेंस हो जानी है, बाय डिफ़ॉल्ट हो जानी है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हर शख्स ने इसको अडॉप्ट कर चुके होना है, हर शख्स ने इसको तस्लीम कर चुके होना है। अभी आदतन हमारे अंदर ये चीज शामिल है कि हम कुछ अरसा लगाते हैं, जी 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 तस्लीम करेंगे, लेकिन सिर्फ यही रीजन है, थोड़ा ओनली आपने सिर्फ वक्त देना है इसको और एवरीवन विल बी ऑन द सेम पेज। बिल्कुल सही हो गया। वेल जनाब, आप सुन रहे हैं जी प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। मैं हूं आतिफ खान और मेरे साथ मौजूद हैं औरंगजेब गुराया साहब, मेरे साथ मौजूद हैं हमजा खान, मेरे साथ मौजूद हैं फ़ारूक शेख साहब। आप तीनों का अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे हैं जनाब कोरोना के ऊपर, और कोरोना जो है ये जिस तरह बढ़ता जा रहा है इसने हमारी ज़िंदगी जो है वो बदल के रख दी है। नो डाउट फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मगर इसी दौरान हम कुछ ऐसे फैसले भी कर बैठते हैं जो हमारे साथ साथ दूसरों के लिए भी नुकसान का बायस बनते हैं। अगर हम बात करें, मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से भी ये जानने की कोशिश करूँगा कि आप देखिए कि कोरोना के बारे में, जिस तरह ही लॉकडाउन के बारे में हमें कहीं ना कहीं कोई बात सुनाई दी, एक आवाज़ बुलंद होती हुई सुनाई दी कि जनाब हो सकता है कि लॉकडाउन की तरफ जाया जाए, बढ़ा जाए, लेकिन लोग बजाय इस चीज़ को सीरियस लेते हैं कि ये किस वजह से फ़ैसला किया गया है, क्यों फ़ैसला किया गया है, इसकी क्या इफ़ादियत है, इसके पीछे असल मुहर्रिकात क्या हैं, उसको जाने बगैर हमने ये फ़ैसला किया कि अगर लॉकडाउन हो जाता है तो हमारी तो जनाब ज़िंदगी बड़ी महसूर होकर रह जाएगी, घरों में महसूर होकर रह जाएंगे, हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये सारी मुश्किलात हैं, और हम शॉपिंग कैसे करेंगे, हम जनाब अपने जो कहीं आना जाना था वो कैसे सब कुछ चलेगा, आउट ऑफ सिटी अगर कुछ लोगों ने प्लान कर रखे थे तो वो भी काफ़ी हद तक इस चीज़ को लेकर परेशान है। लेकिन हमें इस हकीकत को जानना है और हमें ये मानना है कि जनाब हमें, अगर हम इससे महफूज रहते हैं तो हम अपनी आने वाली नस्लों को भी महफूज रख पाएंगे। इस बीमारी को हमेशा के लिए अपने मुल्क से आपने खैर बात कहना है तो जनाब एक पेज पे आना होगा, आपको ये तस्लीम करना होगा कि जो भी SOPs डिफ़ाइन किए गए हैं उन SOPs को आपने जनाब अपनाएंगे। आप जब तक इख्तियार नहीं करेंगे तब तक ये बीमारी हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। अगर कहीं ना कहीं आपको केसेस की तादाद कम होती नज़र आ रही है, अगर कुछ शहरों में, अगर कुछ इलाकों में, मखसूस इलाकों में, तो उसकी एक ही बुनियादी वजह होगी, और वो ये कि वहाँ के लोग इस चीज़ को संजीदगी से ले रहे हैं और वहाँ के लोग ये मानते हैं कि जी हाँ, जो भी SOPs हैं उसको इख्तियार करने के बाद अपने आप को तो महफूज रखेंगे ही, दूसरों को भी महफूज रख पाएंगे। फ़ारूक शेख साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, मुझे ये बताइए कि लोगों को ये लगता है कि मैंने मास्क पहन लिया, मेरी जिम्मेदारी अदा हो गई, क्या कहेंगे ऐसे लोग? सिर्फ मास्क पहनने से जिम्मेदारी अदा नहीं होती है, बेसिकली इसकी सारी की सारी प्रिकॉशंस हैं। अभी जैसे हमजा बात कर रहे थे कि जैसे जैसे आप वक्त के साथ साथ ये चीज़ हमारी लाइफ के साथ ऐड हो जाएगी, इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ। आपको इसी तरह चलना पड़ेगा, आपको यूज्ड टू होना पड़ेगा चीज़ों के साथ। जब फर्स्ट वेव थी तो आपने क्या सोचा था सेकंड वेव आएगी या थर्ड वेव आएगी? अब आज हम थर्ड वेव में, और उसका जो सीरियस इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, और सिर्फ मास्क नहीं है। अब आप ये देखेंगे जो लोग फर्स्ट वेव से मास्क यूज़ कर रहे हैं ना, वो हैबिचुअल हो चुके हैं, वो आज भी उसी हैबिट के साथ मास्क को यूज़ करते हैं। तो ये ऑनवर्ड इसको ज़रूरी समझना चाहिए जब तक हम बिल्कुल क्लियर इन चीज़ों से नहीं होते। एग्जाम्पल आप चाइना की ले लें, बिल्कुल ऐसा, वहाँ से वायरस शुरू हुआ, आज वो जितना सख्ती से उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट किया और आज वो इस चीज़ से क्लियर होते चले। बिल्कुल ऐसा। तो अगर हम इस चीज़ को सीरियस लेंगे, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम्स हैं आतिफ, सबसे बड़ी। पहली प्रॉब्लम तो ये कि हम किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं लेते, हमारा सोशल बिहेवियर है। बिल्कुल, आप लोगों को चले, आप मार्केट में चले जाएं, आपको सीरियसनेस नहीं नजर आएगी। आप अगर गवर्नमेंट कुछ अनाउंस करेगी किसी हफ्ते में 5 दिन आपकी मार्केट ओपन होगी, 2 दिन ऑफ होगी, तो उस चीज़ के ऊपर भी कोई ना कोई लोग मजाक बना देते हैं कि 2 दिन कोरोना की छुट्टी होगी, कोरोना नहीं आएगा, ये होगा वो होगा। सो आप जब तक डिजीज़ को सीरियस नहीं समझते तब तक उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है। सो स्मार्ट लॉकडाउन ने तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस चीज़ को सराहा है कि ये बड़ा अच्छा फैसला था, और इससे केसेस की तादाद तो कम हुई है, बिल्कुल हुई है, और इससे फ़र्क पड़ता है। दूसरी रीज़न ये है कि हम यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री में रह रहे हैं, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है। ज़रा सा अगर हमें अनाउंसमेंट होती है ना कि लॉकडाउन हो जाएगा 4 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, जो आपका जो लो मिडिल क्लास से नीचे फैक्टर है ना, जो सोसाइटी है, वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होती है उस चीज़ में, और सबसे ज़्यादा अनसर्टेनिटी उन लोगों में पाई जाती है, बेचैनी पाई जाती है कि अगर लॉकडाउन हो जाएगा तो हम सरवाइव कैसे करेंगे, हमारे मामलात किस तरह चलेंगे। तो ये दोनों चीज़ें जब मिल जाती हैं ना, तो वहाँ पे आपको काम करना मुश्किल हो जाता है सोसाइटी में। और कोरोना वायरस जो है वो अपनी शिद्दत तो रख रहा है, ये तो हमें नज़र आ रहा है। हमें ज़रूरत है इसको समझने की,
हमें सीरियस लेने की। सिर्फ मास्क काफ़ी नहीं है, मास्क के अलावा भी 4 और चीज़ें हैं। बिल्कुल आपको ऐसा। सैनिटाइज करना है, आपको समाजी फासले का ख्याल रखना है। ना तो हम समाजी फासले का ख्याल रखते हैं, ना हम मास्क वेयर करते हैं, ना हम हाथों को बार बार सैनिटाइज करते हैं। तो जब हम किसी चीज़ पे अमल नहीं करेंगे और एट द एंड हम ये बोलेंगे कि वायरस से खुद ही सही हो जाएगा, हाँ, तो तो वो ये भी अपने आप से ज्यादती करने वाली बिल्कुल बात ऐसे, है। बिल्कुल ऐसा। आपने बहुत प्यारों को खोया होगा, किसी ने बिल्कुल अपने ऐसे। दोस्त को खोया है, किसी ने अपने रिश्तेदार को खोया है। औरंगजेब साहब, मुझे ये बताइए, हम स्टेटमेंट का इंतज़ार ही क्यों करते? गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आया, गवर्नमेंट ही बताए जी क्या SOPs हैं, और क्या हम खुद फैसले नहीं कर सकते? तालीमी इदारों की अगर आप थोड़ा सा, चूँकि आप यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद का हिस्सा भी हैं, तो मुझे ये बताइए कि स्टूडेंट्स की जानिब से भी शायद यहाँ कुछ आवाज़ें ये भी बुलंद हुई कि जी ये गलत फ़ैसला है, तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया, और ये कोई ना कोई और रास्ता तो होता ही है, और कुछ लम्हों के लिए अगर ये दुश्वारी का आपको सामना करना पड़ता है, अगर ये मुश्किल सहना पड़ती है, तो मेरा ख्याल है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। क्या कहेंगे? सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेसिकली क्या इसको कहते हैं, हमजा खान साहब की बात की मुझे बड़ी अच्छी लगी। अभी ये शेख साहब ने भी इसको एंडोर्स किया है कि या तो आप साथ चलेंगे या मर जाएंगे। ठीक है, आप तो एक ही ऑप्शन बचा कि साथ चलना है और सीखना है कि इसके साथ कैसे रहा जाए। बिल्कुल तो सही। इसी तरह है, और जब आपने साथ लेके चलना है इसको और इसके साथ साथ ही आपने सरवाइव करना है, तो फिर वो हर फील्ड में ही इम्प्लीमेंटेशन उसकी होगी। वो चाहे एंटरटेनमेंट हो, वो चाहे एजुकेशन हो, वो चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, वो कहीं भी हो, ठीक है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। वो इंडस्ट्रीज में भी हो रही है, वो एजुकेशन सिस्टम में भी हो रही है। तो SOPs डेफिनेटली सर इसका हल यही है कि SOPs को फॉलो किया जाए। सिर्फ मास्क बहुत ज़रूरी है, बल्कि मैं कहता हूँ कि सबसे पहला स्टेप ही मास्क है। लेकिन SOPs जो है, मास्क पहनने के बाद आप जब तक SOPs को फॉलो नहीं करेंगे, उस मास्क के जो है वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है जी। और मास्क को भी पहनने के कुछ SOPs हैं कि आप उस मास्क को, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, मैं उनसे मिलता हूँ डेली, कि मास्क की जो कंडीशन इतनी पैथेटिक होती है कि बंदे को देख के लग रहा होता है कि इससे बेहतर था ये ना मास्क पहनता। उसमें मतलब आप ऐसा उसको मास्क को बताया जाता है कि कितनी देर बाद चेंज करना है, उसमें नाम आ जाए तो चेंज कर ले रहे हैं, हाथ नहीं लगाना उसको, इस तरह की चीज़ें, हैंड सैनिटाइज करते रहना है आपने। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने करनी है, तभी उन SOPs को और तभी उस मास्क का आपको फ़ायदा है। जहाँ तक एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद का ताल्लुक है, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद जो है, मैंने पहले भी ये बताया कि पायनियर है इस चीज़ में, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट करने में। और चूँकि हमने लास्ट ईयर इसको बड़ा सक्सेसफुली जो है इम्प्लीमेंट किया था, तो इस साल जो है हम थोड़ा मतलब हमारे लिए इजी था इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, और हम तैयार थे इसके लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने जो है वो फॉलो अप भी किया और उसको इम्प्लीमेंट भी किया और बड़ा सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट किया। एक चीज़ इसमें जो इश्यूज होते हैं स्टूडेंट्स को कि जी ये ऑनलाइन होना या ऑन कैंपस होना चाहिए था, ये इस तरह की चीज़ें, जी, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, ये डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं। ठीक है, ये इंसान की नेचर होती है कि वो किसी चीज़ को अडॉप्ट करने से पहले उसमें बहुत सारे मसाइल ढूंढता है। पॉजिटिविटी बाद में देखता है, पहले उसमें नुकसान देखता है, क्या क्या नुकसान है या मेरे इसमें जो है वो क्या क्या इश्यूज हैं। तो जब आप वही बात दोबारा कि जब आपने इसको साथ लेके चलना है और आपने इसके लिए हैबिचुअल होना है, तो फिर आपको इसमें पॉजिटिविटी निकालनी पड़ेगी। इसमें देखना पड़ेगा कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो है आपके लिए पॉजिटिविटी क्या है और आप इसको किस तरह से लेके एक अच्छा स्टूडेंट बन सकते हैं, एक अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं, या इन फ्यूचर आपकी डिग्री की वर्थ जो है वो बिल्कुल लिखा जाएगा। बल्कि मुझे ये लगता है कि आने वाले वक्तों में इंडस्ट्रीज कहेंगी ये चीज़ कि वो बच्चा जिसने सबसे ज़्यादा ऑनलाइन, क्योंकि अब मुझे ये लगता है कि जॉब्स भी आपकी ऑनलाइन हो जानी है आपकी, जिस तरह वो मतलब गवर्नमेंट ये कहती है कि जी 80-20 की रेशियो, 50-50 की रेशियो से जो है एम्प्लॉइज आएंगे, तो होगा क्या, मतलब यहाँ पे तो अभी भी आ रहे हैं। मैंने देखा है, मेरे दो अजीज़ हैं बाहर रहते हैं यूके में, तो वो कहते हैं कि हम तो काम ही घर बैठ के कर रहे हैं। ठीक है, तो हैबिचुअल आपको आदत हो जाएगी घर बैठ के काम करने की, लेकिन घर बैठ के आप काम करेंगे, इट डजंट मीन कि आप फ्री बैठेंगे और कोई आपके पास काम नहीं होगा। तो काम कब आप करेंगे घर बैठ के, जब आपके पास स्किल्स होंगी, और वो स्किल्स कौन सी होंगी, ऑनलाइन काम करने की। और ऑनलाइन काम कब करना सीखेंगे, जब आपके पास ऑनलाइन एजुकेशनल सिस्टम से पढ़े हुए होंगे। तो ये सीवीज में स्पेशली लिखा जाएगा कि हमने जो है वो इस तरह इन मोड से एजुकेशनल सिस्टम और इस सिस्टम से हम गुजर के आए हैं, और इन मोड्स को हम अडॉप्ट करते हुए ये स्किल्स है हमारे पास। तो मतलब मुझे ये लगता है कि इट्स अ गुड थिंग अगर हमने यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद ने ये इम्प्लीमेंट किया है, तो ये पार्ट ऑफ CV, और आगे इंशाल्लाह जो है इनकी स्किल बेस्ड चीज़ें इसमें सीखेंगे भी और इम्प्लीमेंट भी होंगी आगे। बिल्कुल सही। हमजा खान, मुझे ये बताइएगा सर कि आपने वैसे फील किया होगा कि चूँकि इस मुल्क में रहने वाला हर इंसान, उसको सहल पसंदी जो है उसकी तरफ बढ़ना शुरू होगा। उसको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में आसानियाँ होनी चाहिए, मैं मुश्किलात को नहीं झेल सकता। हमारे अंदर ये चीज़ क्यों आती जा रही है, और ये अब इसका रुझान मुझे लगता है कि ज़्यादा होता जा रहा है, बढ़ रहा है। हमें ज़रा सी को मुश्किल आन पहुँचती है तो हम बिल्कुल उस ट्रैक से जो है उतर जाते हैं। क्या वजह? जबिलत है सर, इंसान की जबिलत है
कि उसको सहल पसंदी को आपने तो बहुत अच्छे अल्फाज में सहल पसंदी कह दिया, वरना काम चोरी इसको बोलते हैं सर आम अल्फाज में, अच्छा। कि हमें काम चोरी की आदत है। काम बना बनाया प्लेट में मिल जाए, खाना मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, और हम उसको फिर भी ना करें, कोई और ही उंगली उठाए और हमारे हिस्से का भी काम कर दे और हमें उसके पैसे मिल जाएं। बिल्कुल है सर। ये एक काम चोरी का वर्ड इसके लिए बहुत आम इस्तेमाल किया जाता है। आप कहते हैं ये सूट कर रही है। जी जी, ये कहने का मकसद है कि ये असल में इस तरह ही इंडोर्स होना चाहिए कि जी इंसान काम चोर ज्यादा होते जा रहे हैं। तो काम चोरी में वो धोखा किसको दे रहा है? धोखा तो वो देखिए जी अपने आप को नहीं दे रहा, वो पूरे मुआशरे को, उससे जुड़े हर शख्स को दे रहा है। नुकसान उसका उस अकेले को नहीं होता, पूरे इंस्टीट्यूट को होगा, पूरे प्रोविंस को होगा, पूरे मुल्क को होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर फॉर एग्जांपल मेरा काम है, आप कर देते हैं, जी जी, तो इंस्टीट्यूट का तो भला हो गया, लेकिन मेरे लिए कितना नुकसान है? एक्चुअली सर वो आपके जरिए आपका तो नुकसान वाकई बहुत ज़्यादा है। अल्टीमेट ही होगा कि आपने तो वो लर्निंग भी छोड़ दी कि जिसको आपने मुतमन्नी होना था, मगर उसके बावजूद जो उसके नुकसान के अलावा बाकी लोग सफ़र हो रहे हैं ना, सोशली, मॉरली, एथिकली बहुत सारे लोग उससे सफ़र हो रहे हैं, वो उनका बहुत ज़्यादा बुरा करते जा रहे हैं। एक्चुअली बुरा करने से मुराद ये है कि उनके हक में ये चीज़ नेगेटिव जाई जा रही होती है। कोविड की वजह से आप ये समझ लें कि बहुत सारे लोग बहुत बेहतर भी हुए हैं, बहुत सारे लोग मायूस कुन हद तक ख़त्म भी हो गए हैं कि उन्होंने इस चीज़ को बहाना बनाया है। एंड ऑब्वियसली मैंने खुद देखें कि 3, 4, 5 महीने इन फर्स्ट वेव दे गॉट देयर सैलरीज। आफ्टर दैट उन्होंने ना कोई मेहनत करने की कोशिश की, ना की, they lost their jobs, now they don't have any kind of job। अब नहीं है उनके पास। इवन कि जिस तरह औरंगजेब कह रहा था कि जी हम ऑनलाइन की तरफ चले जाएंगे, बिजनेस भी उधर करने शुरू कर देंगे, ऑनलाइन हम अपनी स्किल्स डेवलप कर चुके होंगे, सब कुछ कर चुके होंगे, मगर वो भी नहीं कर रहे। वजह क्या है? काम चोरी है ना, कि जरा सहल पसंदी है ना, कि हम बेड में बैठे हैं, कितनी आसान से आराम से टीवी लगाया हुआ, नेटफ्लिक्स चल रहा है और पॉपकॉर्न खा रहे हैं, दैट्स इट। तो वो सेविंग्स कब तक काम वो कब तक चलेंगी? बिल्कुल सही है। कोई ना कोई एक्चुअली सेविंग्स भी नहीं, कोई ना कोई नई स्किल डेवलप करनी पड़ेगी टू कॉप अप विद द नेचर। मैक्स वीबर का बड़ा अच्छा सा एक कोट है कि नेचर का एक बड़ा पेट दस्तूर है, जो उसके साथ अपग्रेड होता जाता है वो उसको अपने साथ रखती है। जो नेचर के साथ कॉप अप नहीं कर पाता, नेचर उसे ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड करती जाती है। अब हमारी लिस्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे स्पीशीज हैं जो इस दुनिया में नहीं है। अब कहीं तो थे, शायद थे, या हम लेट्स सपोज करके डायनासोर्स बना लेते हैं, या लेट्स सपोज करके ही कोई बाकी चीज़ें बना लेते हैं। ऐसा नहीं होता। शायद हों, शायद कहीं लिखे थे, शायद किसी ने देखे थे, शायद किसी के बड़े ने उसको वो बताए थे कि जी ये लोग डायनासोर्स थे किसी, मगर इस टाइम वो नहीं है, निस्तो नाबूद होते जा रहे हैं। अभी आपने देखा कि जी वाइट डायनासोर्स खत्म हो गया दुनिया से, तो मैं तो बता सकता हूँ अपने बच्चे को कि जी ये था इस दुनिया में, अब उसकी स्पीशीज खत्म हो गई है, लास्ट डायनासोर्स हमारे सामने मर गया जी। आने वाले वक्त में पता नहीं और कितनी नस्लें ऐसे इवेंचुअली खत्म होती जाएंगी, और आने वाले वक्त में हम जैसे और कितने लोग अगले लोगों को बताते जाएंगे कि जी जमीन के नीचे और क्या कुछ दफन है। वो शायद नेचर के साथ कॉप अप नहीं कर सके। वजह ये थी कि वो अकेले ने कॉप अप नहीं करना था, हम सब ने मिलके नेचर के साथ कॉप अप करना था, तो सबका सर्वाइवल होना था। बिल्कुल सही। कोई एक छोड़ जाए तो शायद कोई दूसरा मर जाए, किसी ने एलिमिनेट हो जाना है। कलेक्टिवली एक्शन अगर टुवर्ड अ स्पेसिफिक गोल हो तो हर चीज़ कामयाब है। चाहे अब आप मास्क कर लें, चाहे आप सोशल डिस्टेंसिंग कर लें, चाहे आप कुछ भी उसके अंदर ऑप्शन ले लें, कलेक्टिव एक्शन ना हुआ तो एक बंदे की मेहनत जीरो। बिल्कुल सही। इस यूनिवर्सिटी के अंदर तमाम स्टूडेंट्स एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, वो अपना नाम तो रोशन कर रहे हैं, अपनी जिंदगियां भी बचा रहे हैं। बिल्कुल सही। इस मुल्क में कर रहे हैं, इस प्रोविंस में, शहर में कर रहे हैं, वो अपनी जिंदगियां भी बचा रहे हैं। दे आर लेस कोलाइड विद दैट वायरस, या जिंदगी से भी वो ज़रा बेहतर ही रहेंगे। और आपने पहले कहा था कि बचेंगे तो फिर ही अगली नस्लों को कुछ बचाएंगे। एक्चुअली यहाँ पे सीन ये है कि बचना क्या, कुछ जिंदा रहेंगे तो अगली नस्लें आएंगी। हाँ बिल्कुल, वरना तो नस्लें भी नहीं आनी। बाकी आपकी बातों से एक बड़ी खूबसूरत एक बात मिली कि हमें बदलते वक्त के साथ जो अपने आप को ढालना चाहिए। और मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल आप फरमाते हैं कि अपने बच्चों का इल्म, अपना इल्म जो अपने बच्चों पे मुसल्लत मत करो, वो अपने दौर के लिए पैदा किए गए। और ये बड़ी खूबसूरत बात है, और इसमें हमें वाजे हो जाता है कि आने वाला दौर जो है वो मुख्तलिफ से मुख्तलिफ होता जाएगा, और हमें अपने आप को उसमें ढालना है। सर वो यही यही बात थी सिर्फ कि आपने अगर फॉर एग्जांपल
तरबियत के लिहाज से या ट्रांसफ़र ऑफ ड्यूटीज़ के लिहाज से अपनी बच्चों की या अपने सबॉर्डिनेट की तरबियत की है, तो यू विल बी लेस वरीड अबाउट योर फ्यूचर, कि मुझे पता होगा कि मेरे सबॉर्डिनेट के अंदर मैंने वो तमाम चीज़ें इंडल्ज कर दी हैं कि अब मुझे अपनी आखिरत की कोई फिक्र नहीं, मैं अपने आखिरी टाइम बड़े अच्छे तरीके से गुजार लूँगा, बुढ़ापा मेरा बड़ा पुरसुकून होगा, क्योंकि मैंने बड़े सेफ हाथों में, अपने हाथों से तरबियत उसमें दी है। बिल्कुल तो अगर वो आपको अपने आप पे यकीन हुआ तो ही आप वो आगे डाइवर्ज कर सकेंगे, अदरवाइज तो माल मार के बैठ जाएं तो फिर तो कुछ भी नहीं आना। जी फारूक शेख, हमारे पास सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं जी, जाते जाते आपका आखिरी मैसेज। मैं थोड़ा सा ऐड ये करना चाहूँगा कि अभी बात कर रहे थे कलेक्टिव एफर्ट की। कायनात का निज़ाम जो है ना वो तब्दीली के साथ चलता है, बिल्कुल, रात के बाद दिन आनी है, दिन के बाद रात आनी है, हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। कुरान पाक में भी है फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो जब निज़ाम ही इसके ऊपर चलेगा तो हमें कहीं दूसरी तरफ इधर उधर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और जब आप कलेक्टिव एफर्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले आप अपने ऊपर सबसे पहले इम्प्लीमेंट करें चीज़ों को, आप इंडिविजुअली एफर्ट करें। बिल्कुल सही। जब आप सही हो जाएंगे तो आपको देख के दूसरा शख्स भी सही हो जाएगा। बिल्कुल सही। अपने आप को बदल लेंगे, अपने आप में आप बेहतरी लेके आएंगे तो दूसरा बंदा देख के बेहतर हो जाएगा। चूँकि अफराद से मिलकर मुआशरा बनता है, तो जब मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होगा तो ओवरऑल हम कोई भी डिजीज़ है, व्हाट्सोएवर, वो कोरोना है, ये कोई भी है, उसको शिकस्त देना, वो कोई डिजीज़ है चाहे कोई मुश्किल है, कोई मुश्किल है, उसको शिकस्त देना बिल्कुल आसान है, मुमकिन है। बिल्कुल सही, इंशाल्लाह। जी औरंगज़ेब साहब, आखिरी मैसेज आपका। सर लास्ट में मैं यही कहूँगा कि खुदारा मास्क पहने, SOPs को फॉलो करें, और जो ईद आ रही है इस दफ़ा बड़ी अच्छी बात है कि बड़ी अच्छी आपने भी बात की कि पहली दफ़ा ऐसे होगा, ठीक है, कि हर बंदा अपनी फैमिली के साथ जो है वो ईद का टाइम स्पेंड करेगा, ठीक है, घर वालों को भी अच्छा लगेगा कि आज हमारे बच्चों ने जो है वो हमारे साथ टाइम स्पेंड किया है। बिल्कुल। और दूसरा ये कि ये भी अच्छी बात है कि लॉकडाउन तो नहीं, हम उसको स्मार्ट लॉकडाउन कहेंगे और उसको हम फॉलो भी करेंगे, और उससे ये होगा, ये नहीं हो रहा। हाँ, उसमें एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, इट डजंट मीन कि आप लोग पूरा फैमिली अभी निकले और शॉपिंग के लिए निकल जाएँ कि लॉकडाउन आ रहा है तो पूरे महीने के लिए ग्रॉसरी और वो कपड़े और ये सारी चीज़ें परचेज़ करके हमने घर में रख लेनी है। जो उसका मकसद है वो ये है कि रिड्यूस किया जाए, पर्सन टू पर्सन जो इंटरेक्शन है उसको कम किया जाए। तो इसको मद्देनजर रखना है, इस चीज़ के ऊपर नहीं आना कि पता नहीं दुनिया ख़त्म हो रही है और हम 8 दिन के बाद या 10 दिन का मतलब ये है कि दोबारा कभी जो है वो इंटरेक्शन नहीं होगा या हम शॉपिंग नहीं कर सकेंगे। तो खुदारा इस चीज़ को देखिएगा और SOPs को फॉलो करें और स्टे विद योर फैमिली एंड हैप्पी ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। जी आपका आखिरी मैसेज। सर इस तरह है कि मैसेज तो इन्होंने कंप्लीट कर दिए रिगार्डिंग कोविड के, यूं ही होता है, मगर मदद के सिलसिले में कि कोई भी आपके घर पे दस्तक दे रहा है रिगार्डिंग एनी हेल्प, घर पे दे रहा है, आपसे मांग रहा है, तो वो कम से कम ज़रूर कंप्लीट करें। मुझे याद नहीं किसने कहा था, मगर ये कहा किसी ने ज़रूर था कि दस्तक की कदर कीजिए साहब जी, क्योंकि ये घरों को वीरान नहीं होने देती। बहुत तो दस्तकें जब तक होती रहेंगी तब तक वीरानियाँ इतनी नहीं होंगी, मगर उन चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि लोगों को आप उस एंगल से उस हद तक मदद ज़रूर करते रहें कि अब एक ही बंदे की सब कुछ ना हो जाए। बिल्कुल सही हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया जी, मेरे तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से मैं यकीनन ये बात कहता चला जाऊंगा कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, और कोशिश कीजिएगा हमारी बातों को एक कान से सुन के दूसरे कान से मत निकालिएगा, बल्कि इनको ज़रूरी समझिएगा। गैर ज़रूरी बातों को ज़रूर गैर ज़रूरी समझिए, लेकिन जो ज़रूरी बातें हैं उनको ज़रूर जहन नशीन रखते हुए इस बात को याद रखिएगा कि हमें किस तरह से अपने साथ साथ दूसरों को महफूज रखना है। ईद के हवाले से वो इंशाल्लाह वो प्रोग्राम्स हमारे होंगे, ईद स्पेशल प्रोग्राम्स होंगे, और बाकी बातें इंशाल्लाह वो ईद के प्रोग्राम्स में हम आपसे करते रहेंगे, और रूटीन के प्रोग्राम्स हमारे चलते रहेंगे। कल इंशाल्लाह आप मुझे दोबारा सुनेंगे 2 बजे। तब तक के लिए अपने मेज़बान आतिफ़ खान को इजाज़त दीजिए। ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।